बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे और उसके बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनके फार्मूलाज वगैरह को स्टडी किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है -1, तो -1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है और ये बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए थे। सबसे पहले लेट कर लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू -1 और यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो -1 के क्यूब रूट्स होंगे। तो -1 को पहले लेफ्ट पे लेंगे, उसके बाद इन दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब इस पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी एक्स इंटू 1 एक्स ही बनेगा और प्लस बी स्केयर की जगह 1 का स्केयर 1। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -1, ये हमारा एक रूट आ गया। बाकी यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखें a की वैल्यू 1 है, b की -1 है और c की वैल्यू 1 है। तो b की वैल्यू -1 प्लस और माइनस फिर b स्केयर की जगह -1 का स्केयर -4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1। तो ये बन गया +1 प्लस और -1 का स्केयर +1 होता है और -4 ओवर 2 1 प्लस और माइनस स्केयर रूट -3 ओवर 2। तो अब ये देखें जो यूनिटी के क्यूब रूट्स आए थे यानी 1 के जो क्यूब रूट्स थे सेम वही चीज़ है, सिर्फ उसमें यहाँ पे -1 था और इसमें यहाँ पे +1 है। तो हम इसके रूट्स को कह सकते हैं, एक रूट तो हमारा -1 है और दूसरा जो है -ओमेगा और -ओमेगा स्केयर कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इस 1 के साइन का डिफरेंस है। जो ओमेगा और ओमेगा स्केयर थे उन दोनों में यहाँ पे -1 आता है, तो क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया इसलिए हम इन रूट्स को -ओमेगा और -ओमेगा स्केयर कहेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म है 8, तो हम लेट कर लेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 8। बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है, सारी टर्म्स में 8 को लेफ्ट पे लेंगे। अब इन दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर 2 का स्केयर 4। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रूट आ गया 8 का 2 और इस पे क्वाड्रेटिक लगा देंगे। होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू 2 है, फिर 2 स्केयर की जगह 2 का स्केयर b स्केयर की जगह -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 4 होल डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। तो ये बन गया -2 प्लस और -4 -16 ओवर 2। तो इसको हम लिखेंगे -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -12 ओवर 2। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर -3 ओवर 2। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब देखें ये जो सारी टर्म है इस 2 को छोड़ के ब्रैकेट के अंदर वाली और नीचे वाली सारी टर्म जो है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं और इनके साथ 2 आ रहा है। तो हम इसके जो 8 के तीनों रूट्स लिखेंगे। एक रूट बन गया 2
दूसरा रूट बन गया 2 ओमेगा, और इसी तरह जो माइनस वाला है वो ओमेगा स्केयर बनेगा, तो 2 ओमेगा स्केयर। तो ये हमारे पास 8 के तीनों रूट। क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, इनमें भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ एंड पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले -27 है, इसको लेट कर लिया x क्यूब इज इक्वल टू -27। अब इसको लेफ्ट पे ले आए, प्लस हो गया। उसके बाद इन दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में लिखा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 3 3 9, 9 3 27। अब इस पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाया, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखा और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो ये हमारा एक रूट बन गया। राइट साइड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, a की जगह 1, b की जगह -3 और c की जगह 9। तो ये हमने वैल्यूज लगा दी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो ओमेगा और ओमेगा स्केयर है उनके साथ एक तो साइन का डिफरेंस है। इट मीन्स कि ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर है, और इसके साथ एक 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला रूट तो -3 था, वो हमने लिख दिया, और ये बन गया -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्केयर। उसके बाद लास्ट टर्म थी 64। तो हमने लेट कर लिया पहले x क्यूब इज इक्वल टू 64, इसको लेफ्ट पे ले आए, माइनस हो गया। फिर इन दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में लिखा, क्योंकि 4 4 16 एंड 16 4 64 बनता है। अब इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिखा। लेफ्ट साइड पे -4 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो +4 बन गया, ये एक रूट आ गया। और राइट साइड पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, a की वैल्यू 1, b की 4 और c की 16 है। तो इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज लगा दी। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई किया तो इन दोनों में से 4 कॉमन लेके ये आंसर आ गया। अब देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 4 के अलावा, ये ओमेगा और ओमेगा स्केयर लिखे हुए हैं कंप्लीटली, और बाहर इसके 4 आ रहे हैं। तो एक रूट तो हमारा 4 आ गया था, और इनमें से एक रूट 4 ओमेगा और दूसरा 4 ओमेगा स्केयर बन गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो चारों टर्म्स दी थी उनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें इनको इवेल्युएट करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ओमेगा के टोटल 2 फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। एक तो जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, एक तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और दूसरा वो जो हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है, इसके अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इनमें से -1 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर 7। अब देखें, ये वाला जो फार्मूला है इसमें ओमेगा और ओमेगा स्केयर आ रहे हैं, 1 नहीं है साथ, तो 1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये फार्मूला बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। इट मीन्स के ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस इस सारी टर्म की जगह -1 आ गया होल पावर 7। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1, इसकी पावर 7, तो ये बन गया 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 कितना बनता है, 128। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हमें पता है -1 होता है। 1 माइनस 3 इंटू -1 और इसकी पावर 5, तो ये बन गया 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो ये बन गया 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 होता है 1024। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका क्यूब। 9 प्लस 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, 9 माइनस 4 और पावर 3, 5 का क्यूब, तो ये बन गया 125। फोर्थ पार्ट में देखें, ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं जिनके दरमियान प्लस आ रहा है, जिनके साइन सेम है, तो इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर इसी तरह रहेगा। और इन दोनों टर्म्स में से देखें फर्स्ट और थर्ड जो टर्म्स हैं इनके साइन सेम है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये जो -3 ओमेगा है इसको साइड पे लिख लेंगे। अब 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें से 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर को राइट पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे और -2 ओमेगा स्क्वायर इसी तरह। इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यहां से 1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, ओमेगा को राइट पे ले जाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख देंगे। अब ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। अब -2 एंड -2 -4 ओमेगा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 एंड -3 -6 ओमेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24 और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे चारों पार्ट्स जो थे पहले उनका आंसर। स्टूडेंट्स आज हमने 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।